अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान कशफी शमाइल एक बार फिर से हाजिर है आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रौनक रमज़ान लेकर के। तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं नोएडा के सिलिकॉन सिटी में और यहाँ पर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे AU कुरैशी साहब से, जो कि रियल स्टेट बिज़नेस में है और साथ ही साथ गारमेंट कंसल्टेंट है, यानी कि जो है काफ़ी अच्छा माशाल्लाह उनके दोनों बिजनेसेस चल रहे हैं और वो भी बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज आपको मिलवाते हैं AU कुरैशी साहब और उनके अहले खाना से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। देखिए, हम आ गए हैं AU कुरैशी साहब के घर में और जैसा कि मैंने बताया कि वो रियल स्टेट बिज़नेस में भी काफ़ी कामयाब बिज़नेसमैन है और जो उनका गारमेंट का बिज़नेस है उसमें भी उन्होंने सारे बिज़नेसेस को पीछे छोड़ दिया, जितने बिज़नेसमैन हैं उन सबको पीछे छोड़ दिया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कारोबार है आपका, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया, थैंक यू। कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े? रोज़े बीच बीच में रख रहा हूँ मैं, कंटिन्यूस तो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। हाँ, तो मेरी जो बड़ी अग्रेसिव मेडिसिन चलती हैं, तो बट बीच बीच में रखता हूँ मैं, बट कंटिन्यूसली नहीं है। हमारी दुआ है कि आप जल्दी से जल्दी सेहतमंद हो जाएं, क्योंकि रोज़ा जब छूटता है तो फिर बड़ा बुरा लगता है और क्योंकि यही एक मौका होता है अल्लाह की बारगाह में अपनी बात रखने का, अपने लिए दुआ करने का, और बस हम यही दुआ करेंगे कि आप सेहतमंद रहें। शुक्रिया। कुरैशी साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं और सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपका रियल स्टेट का बिज़नेस है, फिर गारमेंट बिज़नेस भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और रोज़े जैसे आप बीच बीच में रख पाते, कुछ छूट जाते हैं सेहत की वजह से, तो कैसे मैनेज हो पाता है? कि रियल स्टेट में तो बहुत इधर उधर जाना, प्रॉपर्टी का काम बड़ा हेक्टिक होता है। काम तो सारे ही हेक्टिक होते हैं, अब उसको किस तरीके से आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं वो डिपेंड करता है। बाकी ये जब रोज़ा रखते हैं तब भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि रोज़ा रख के घर पे रहते हैं, ऐसा नहीं है। रोज़ा रखते हैं तब भी जाते हैं और कई बार तो रोज़ा जो है वो साइड पे खुल जाता है कई बार, और कई बार घर पे आके खुल लेते हैं, बट स्किप हो जाते हैं क्योंकि मेरी काफ़ी अग्रेसिव मेडिसिन चल रही है हार्ट की, तो कई बार जो है मिस हो जाते हैं रोज़े। हाँ, बाकी ये है कि कोशिश तो करते ही हैं कि इसको कंटिन्यू करें। कुरैशी साहब के साथ हमारी गुफ्तगू बेहद दिलचस्प रही। अब आइए अब बातचीत करते हैं उनकी शरीक हयात से। मैडम, आपका भी इस्तकबाल एक बार फिर से। कैसी हैं आप? कैसे चल रहे रोज़े? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप बताएं। चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरैशी साहब ने तो इतनी सारी प्यारी बातें हमें बताई हैं, तो अब बात करते हैं आपके रोज़ों की। कैसे हैं आपके रोज़े? बचपन में कैसे थे आपके रोज़े और अभी आपको कितना फ़र्क महसूस होता है? बचपन के रोज़े अलग थे, अब के रोज़े अलग हैं। अब उम्र का भी फ़र्क पड़ता है इंसान को। जी माशाल्लाह, लेकिन अच्छे रोज़े चल रहे हैं इस टाइम। मौसम भी अच्छा है तो रोज़े रखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है माशाल्लाह से। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कुरैशी साहब के किचन में और आके देखते हैं कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी, कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े? बहुत बढ़िया। और आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम देख पा रहे हैं कि आप पकौड़े बना रही हैं। जी, किस चीज़ के? ये प्याज के पकौड़े बन रहे हैं अभी। जी देखिए, हम अभी तक जहाँ पर भी गए हमने पकौड़े देखे कि पकौड़ों की वजह से जो है रमज़ान की इफ्तारी होती है उसमें और भी ज़्यादा, जिसे कहते हैं शबाब आ जाना, तो शबाब आ जाता है इफ्तारियों पर। तो देखिए यहाँ पर भी हमें पकौड़े ही खाने को मिलेंगे। तो ये आपका कोई अपना स्टाइल है? नहीं नहीं, नॉर्मल ही स्टाइल है बस। अपना कोई स्टाइल नहीं है। तो ये आपने कैसे बनाया है? क्या क्या है इसमें? प्याज है, बेसन है, चाट मसाला है, मिर्ची है, नमक है। जी और दूसरी वैरायटी के पकौड़े हमें नज़र आ रहे हैं। जी, आलू के हैं और ब्रेड रोल बनाए। जी और अंडे के भी शायद आप कुछ स्टफ़ करने वाली हैं, तो हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि आप उधर भी ज़रा फोकस करें, दिखाइए कितने सारे वैरायटी हैं पकौड़ों की। तो कैसे चल रहा है आपके रोज़े? किचन भी आप संभाल रही हैं पूरी। रमज़ान में तो शेड्यूल थोड़ा बहुत हो जाता है डिस्टर्ब, फिर भी आप मैनेज कर पा रही, कैसे हो रहा है? माशाल्लाह से मेरी बहू है, मैं हूँ, बेटी हैं, सब मिल के कर लेते हैं सब लोग। ये मेरी बहू है। अस्सलाम वालेकुम, आइए आपसे बात करते हैं। तो आप क्या बना रही हैं? अंडे के पकौड़े। ये आप कैसे बना रही हैं? इसमें अंडा है, बेसन है, नमक है, मिर्च है, उसको मिला के अंडे के पकौड़े बना रहे हैं।
तो कैसे आप मैनेज कर पा रही हैं रमज़ान में, किस तरह से हो पा रहा है? हो जाता है इजीली। रूटीन थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब होता ही है, तो कैसे मैनेज होता है? हो जाता है। करा देते हैं, जब रोज़े की बरकत से सब कुछ अच्छा हो जाता है माशाल्लाह से। बिल्कुल, रोज़े की बरकत ही है जो कि हमें जो है में भी उठ जाते हैं आराम से, रोज़े भी रख लेते हैं माशाल्लाह से, और सब काम टाइम से भी हो जाते हैं। अरे रोज़े में इंसान में ना पंक्चुअलिटी भी आ जाती है जी कि हम पंक्चुअल हो जाते हैं। नमाज जी जी कब पढ़नी है, रोज़ा कब खोलना है, तरावी कब पढ़नी है। जी जी। देखिए ये कौन से पकौड़े हैं? ये पालक के हैं। ये देखिए हम पालक के पकौड़े देख रहे हैं यहाँ पर। तो कई सारी वैरायटी यहाँ पे अंडे की आपको दिखेगी, और ये प्याज की है, छोले भी हैं। अरे वाह, कस्टर्ड भी है। माशाल्लाह। तो बस ऐसे ही अल्लाह ताला सबके दस्तरखान पे बरकत बनाए रखे। रमज़ान में एक अलग तरह की रौनक देखने को मिलती है वर्चुअल माशाल्लाह से। जी जी जी, माशाल्लाह से रौनक इतनी होती है कि कभी पूरे साल में इसी महीने में आपको रौनक दिखेगी माशाल्लाह से।
तो आए नाज़रीन, अब वक्त हो गया है हम सब की पसंदीदा चीज़ यानी कि रूह अफ़ज़ा का। तो आफरीन से जानेंगे कि ये किस तरह से रूह अफ़ज़ा बनाएंगी। इसमें हम लोग 2 चम्मच बड़े रूह अफ़ज़ा डालेंगे। ये हमने ऑलरेडी पानी को चीनी में मिक्स कर रखा है। कैसा लगता है आपको रूह अफ़ज़ा? रूह अफ़ज़ा मुझे बहुत पसंद है। हम लोग के बचपन से ही सारे रमज़ान में रूह अफ़ज़ा बनता ही बनता है। ज़्यादातर लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ख़ासतौर से रमज़ान की रौनक जो रूह अफ़ज़ा से ही है। इसमें अगर आप 1 चम्मच और डालेंगे तो इसका कलर और भी ज़्यादा खूबसूरत आएगा, जो इसका ओरिजिनल कलर है। तो देखिए हमारा रूह अफ़ज़ा जो बन करके तैयार हो गया, हम सबका प्यारा पसंदीदा रूह अफ़ज़ा। और इसकी ख़ासियत ये है कि इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, कोई किसी तरह का जिसे कहते हैं कि एसिड वगैरह जो मिलाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल है और नेचुरल ड्रिंक है। और रूह अफ़ज़ा जो है बिना रूह अफ़ज़ा के जो है किसी भी रोज़ेदार का मेरे ख़्याल से रोज़ा पूरा नहीं हो पाता है। वो सभी की पसंदीदा ड्रिंक्स में से एक है। रूह अफ़ज़ा को आप हर वैरायटी में, हर टेस्ट के साथ ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो शिकंजी हो, किसी भी तरह से। कि रूह अफ़ज़ा जो है बहुत ही जैसे कह सकते हैं कि फ्रेंडली होता है और हर चीज़ के साथ घुल मिल जाता है। तो आया नाजरीन, अब वक्त हो गया है इफ्तार करने का, यानी कि कबूलियत की घड़ी आ गई है। और कुछ लम्हे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में हम सारे ही रोज़गार मिल कर के दुआ करते हैं, फ़रियाद करते हैं कि अल्लाह हमारे रोज़ों को, हमारी इबादतों को तो कबूल फरमा। और जिस तरह से बंदे आपके भूखे प्यासे रह कर के आपकी इबादत में लगे रहते हैं, तो आप हम सब की इबादतों को कबूल फरमाइए और हमें रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और साथ ही साथ हमें हेल्दी रखें, हमें सेहतमंद रखें, ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इबादत कर सकें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على आइए अब बात करते हैं आफरीन से, जो कि कुरैशी साहब की बेटी हैं आफरीन और इल्मा उनकी बहू हैं। तो उनसे भी जानेंगे कि कैसे उनके रोज़े चल रहे हैं। आफरीन, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ एज अ सीनियर मर्चेंडाइज़र एक्सपोर्ट हाउस में। तो कैसा चल रहा है आपका रोज़ा? कैसे मैनेज हो पाता है ऑफिस से आकर के, फिर रोज़े खोलना, फिर तिलावत का भी हो जाता है, कैसे करती हैं आप? सारा सब कुछ मेरा ऑफिस में ही होता है। नमाज रोज़ा भी मेरा ऑफिस में ही खुलता है। संडे बस मैं घर पे खोल पाती हूँ रोज़ा। इंशाल्लाह, मतलब आपको ऑफिस की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। जी जी। तो आइए दोस्तों, अब आपसे विदा होने का वक्त आ गया है। कल होगी आपसे मुलाकात किसी और के दस्तरखान पर, लेकिन आप अपनी इबादतों का सिलसिला जारी रखिएगा और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करेंगे कि हमारी दुआओं को कबूल करे और जो हमारी जायज़ हाजत है वो पूरी करे। और साथ ही साथ जो लोग ख़ास तौर से रोज़े नहीं रख पा रहे हैं किसी वजह से, अल्लाह उनको जल्द से जल्द सेहत याफ्ता करे। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ख़ास तौर से ज़रूरतमंद, आप उनकी भी मदद कीजिए, क्योंकि अल्लाह जो है ज़रूरतमंदों की अगर हम मदद करेंगे तो उनकी जो दुआएं लगती है उन्हें पाक परवरदिगार जल्दी से कबूल करता है। और सदका ज़रूर देते रहें। सदक़े हर तरह के होते हैं, चाहे वो जान का सदका हो, इंसान का सदका हो, परिंदों का सदका हो, यहाँ तक कि समंदरी सदका भी बेहद ज़रूरी है। आपकी छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी चीज़ें जो भी आप करेंगे समाज के लिए, अल्लाह ताला के लिए, वो जो है अल्लाह को पसंद आएगा और यही आप लिए सदका जारिया बनेगा और यही आपको जो है सवाब देगा। तो हर छोटे मोटे जो भी मौके आपको मिले, कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सदका दें, लोगों की मदद करें, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। और अल्लाह ताला से हमें हमेशा दुआ करनी चाहिए और अपने लिए गुनाहों की, जो हमने गुनाह किए हैं, तौबा करनी चाहिए और अल्लाह ताला से वादा करना चाहिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हम गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।